हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि क्या हर बात किसी को बताना, किसी के साथ शेयर करना जो है वो ज़रूरी होता है? देखिए, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो अपने वाइफ हस्बैंड का रिश्ता हो, चाहे अपने किसी रिलेटिव्स के साथ रिश्ता हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बात शेयर करना जो है वो ज़रूरी है। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हर एक बात और छोटी-छोटी बात किसी को शेयर करना जो है वो ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेसी और सीक्रेट को जो है वो एक ही बात समझ लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेसी है वो अलग बात है और जो सीक्रेट्स हैं वो अलग बात है। कई बार कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेसी को धोखा समझ लेते हैं और सीक्रेट के साथ जो है वो अपने रिलेशन को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो कि हर बात किसी को बताना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के अपने थॉट्स हैं, अपनी लाइफ है, अपनी थिंकिंग है और हर कोई अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। यही एक कारण है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को हर बात शेयर करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टाइटल है वो भी यही है कि क्या हर किसी को जो है वो हर बात बताना ज़रूरी होती है और सीक्रेट और प्राइवेसी में जो है वो क्या फ़र्क है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो प्राइवेसी होती है उसमें इंसान जो है वो अपने तरीके से जीना चाहता है अपनी लाइफ को। लाइक मैं हूँ तो मैं अपने तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई भी रोक टोक ना करे। मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं अपने थिंकिंग के हिसाब से किसी काम को जो है वो करना चाहती हूँ। तो ये आ गई प्राइवेसी। ठीक है, अब इसमें मुझे दूसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। बेशक चाहे वो मेरे हस्बैंड हैं, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं। तो अब बात आती है सीक्रेट की। तो देखिए, जो सीक्रेट है वो प्राइवेसी से थोड़ा अलग है। जो सीक्रेट है वो ये है कि हम जानबूझकर जो है वो बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक मुझे कोई अगर बात पता है तो मैं अपने हस्बैंड से किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको ये बात जो है वो पता ना चले, क्योंकि अगर बात पता चल गई तो हो सकता है कि बात बिगड़ भी सकती है। हमारा रिलेशनशिप बनने के बजाय जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये हो जाता है सीक्रेट। तो प्राइवेसी और सीक्रेट दोनों अलग अलग बातें हैं और इनके जो काम है वो भी अलग अलग है। कि प्राइवेसी में इंसान अपने तरीके से जो है वो जीना चाहता है, अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहता है। और सीक्रेट में इंसान जब पता होता है और फिर भी बात छुपाने की कोशिश करता है, झूठ पे झूठ बोलता जाता है, तो वो हो जाता है सीक्रेट। तो मुझे ये बताइए कि क्या हर बार अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करना ज़रूरी है? ये चीज़ जो है वो क्या सही है? नहीं। देखिए, अपने रिलेशन में ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि हमें बार-बार अपने पार्टनर का फ़ोन जो है वो चेक करना पड़ रहा है। बार-बार चेक करना, किसकी कॉल आई, किसको फ़ोन किया, व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, फेसबुक चेक करना, सब कुछ। आज क्या-क्या किया, क्या-क्या एक्टिविटी की, कितने टाइम फ़ोन चलाया, है ना? आज पूरा दिन फ़ोन में क्या-क्या सर्च किया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हर किसी की एक अपनी लाइफ है, हर किसी के अपने पर्सनल थॉट्स हैं, हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है। ये मैंने पहले भी बताया है कि वो आता है प्राइवेसी के अंडर और हर किसी की अपनी प्राइवेसी जो है वो होती है और होनी भी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें बार-बार जो है वो फ़ोन चेक करना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बार-बार फ़ोन चेक करके भी
हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और कई बार बिना फोन चेक किए भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसमें सिर्फ बात आती है ट्रस्ट की, हॉनेस्ट की और कम्युनिकेशन की। तो बार बार किसी का फोन जो है वो चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ओवरऑल हमारे ऊपर ही नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। तो अपने रिलेशन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही मत कीजिए कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर जो है वो डाउट होना शुरू हो जाए। अपने रिलेशन के ऊपर जो है ट्रस्ट बनाइए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो बताई हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ जाके जो है वो ये सारी वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा कि रिलेशनशिप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ट्रस्ट कैसे बनाना है, और ईगो को किस तरह से ख़त्म करना है, कम्युनिकेशन गैप को कैसे ख़त्म करना है। तो देखिए, अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बनाइए कि फ़ोन चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अपने रिलेशनशिप में जो सीक्रेट नाम की चीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। किसी भी बात को इस हद तक मत छिपाइए कि जो रिलेशनशिप है वो ही खराब होने लगे। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि क्या फ़ोन हमेशा प्राइवेट होना चाहिए या फ़ोन में हमेशा प्राइवेसी होना चाहिए। देखिए, एक लिमिट तक तो प्राइवेसी ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो प्राइवेसी होती है वो भी समस्या बन जाती है। अब देखिए समस्या कैसे बन जाती है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि बार बार कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है और पार्टनर के आने से बार बार फ़ोन को जो है वो हम टर्न ऑफ कर दे रहे हैं, और बार बार जो है वो स्क्रीन को देखे जा रहे हैं, और जैसे ही कोई भी मैसेज आता है या कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम एकदम से अलर्ट हो रहे हैं कि मैसेज आया, और हम एक्साइटेड भी हो रहे हैं कि किसी का मैसेज आया। इससे जो है वो जो प्राइवेसी है वो समस्या बन जाती है, इससे डाउट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ अपने रिलेशन में जो है वो नहीं होनी चाहिए कि प्राइवेसी को हमने समस्या नहीं बनाना है। प्राइवेसी को हमने अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से चलना है, लेकिन प्राइवेसी को इस हद तक मत लेके जाइए जिससे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए। तो अब ये बताइए कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, रिलेशनशिप को अच्छी तरह कैसे बनाना है। तो इसके जो पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट हैं। सबसे पहली बात, ट्रस्ट बिल्ड करना है। दूसरी बात, अपने रिलेशनशिप में जितना हो सके हॉनेस्ट रहना है। जो भी बात है क्लियर बात करनी है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं वो मुंह पे बोलना है कि हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, एक अपना पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, लेकिन हर किसी की लाइफ में पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो हैं वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ट्रस्ट, हॉनेस्ट और पर्सनल स्पेस। और एक पर्सनल आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल स्पेस को ही हम पर्सनल आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और एक और पॉइंट आता है कि देखिए, क्या जैसे ही हमारे मन में जो है वो हम कुछ भी फील कर रहे हैं तो क्या तुरंत किसी को एक्सप्रेस जो है वो करना ज़रूरी होता है? नहीं, यही तो ट्रस्ट है। देखिए, जैसे मैं हूँ और मेरे मन में एकदम से कुछ फीलिंग आ जाती है और मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही हूँ, तो देखिए मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि मैं अभी इस बात को जो है वो आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कंफर्टेबल फील करूँगी तो मैं आपके साथ जो है वो इस बात को ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तब आप मेरे साथ जो है वो इस बात को ज़रूर शेयर करना। तो ये होता है ट्रस्ट।
ये होता है हॉनेस्टी, और यही होता है वो पर्सनल स्पेस। कि देखिए पर्सनल स्पेस क्या आ गया कि मैंने कुछ फील किया, वो मेरा अपना पर्सनल स्पेस था, है ना। और इसमें ट्रस्ट क्या हुआ कि ठीक है इसने कुछ फील किया तो ये बताएगी। और हॉनेस्टी क्या हुई कि जब मैं बता दूंगी, जब मैं शेयर कर दूंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इन सारी चीजों को बताते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, किस तरह से हमने अपने रिलेशनशिप को चलाना है, और किस तरह से हमने जो है वो अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को चलाना है। तो ये थी कुछ बातें, ये थे कुछ पॉइंट्स। और एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए जब भी मन में कोई भी बात आए तो उस बात को जितना हो सके एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। अपने मन में नेगेटिव ख्याल नहीं लेके आने हैं। जितना हो सके अपनी नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करना है, दूर भगाना है, किसी को बताना है, अपने दिल से बात निकालनी है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अब भी हर बात शेयर करना ज़रूरी है, किसी को हर बात शेयर करना ज़रूरी है, या कुछ बातें अपने दिल में रखना भी ज़रूरी है, या अपना पर्सनल स्पेस होना भी ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरा थॉट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल।